कदूस रब्बुल फाज लश्कों के खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ करते हैं। आज की शाम के लिए ख़ास तौर से तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद। तूने हमें फिर मौका दिया कि तेरी पाक हज़ूरी में आ सके। तुझसे मदद चाहते हैं कि आज शाम तो हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, ताकि हम तेरे कलाम की गहरी सच्ची बातों को समझ सकें। पाक रूह की जुम्बिश यहाँ पर हो खुदावंद, और हमारा फोकस और हमारा ध्यान तेरी गहरी बातों पर लगा रहे। इस कलाम के वसीला से और अपने नाम के वसीला से हम सबको बरकत देना। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 शुरू किया था, तो 35 वर्सेस हमने देखी थी। इट्स लॉन्ग चैप्टर, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि आज हम एक्चुअली करेंगे चैप्टर 11 वर्स 36 से ऑनवर्ड। ठीक है, एंड तक जाएंगे खुदा उनके फजल से। तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था, पिछली जो 35 वर्सेस पढ़ी हैं हमने, ये इस्राएल कौम की कह सकते हैं कि मिजरेबल और बदहाली की दास्तान है। और जितने भी बादशाह किंगडम आए, जिस तरह के लास्ट टाइम हमने देखा कि खास तौर से नबूकदनेस्सर के अंदर, जब से वो इस्राएल से असीर करके कैप्चर करके लाए गए, उसके बाद पहले किसके अंदर गए? नबूकदनेस्सर के। उसके बाद मादी फारस, पर्शियन, जो दो तरह की किंगडम थी, लेकिन मिलकर उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह की किंगडम को तबाह किया। उसके बाद 200 साल तक तकरीबन उस किंगडम के अंदर है। उसके बाद तीसरी किंगडम जो आई वो कौन सी थी? ग्रीक की, अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर उसके अंडर जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो 4 उसके जनरलों में उसकी किंगडम बट गई। ठीक है, और चैप्टर 8 खास 2 उनमें से का जिक्र करता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ए नॉर्थ किंगडम एंड साउथ किंगडम, जो उसके शुमाल में और एक जनूब में जो किंगडम थी, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई, हमले, अटैक करती रही। लेकिन बीच में कौन था? इस्राएल। तो इस पे हमला करने के लिए आता वो, इसके लिए तो झगड़े कौन जाते? इस्राएल। वो उनको दोनों को सल्तनतें रेगेती रही, लूटती रही, मारती रही। ये हिस्ट्री तो आप सेकुलर हिस्ट्री में जाके पढ़ सकते हैं, ये सारी किंगडम कि जैसा जैसा लिखा एग्जैक्टली। तो ये 2 किंगडम जो उसके साउथ और नॉर्थ थी, वो स्पेशली उनका जिक्र है, सीरिया और इजिप्ट। तब से आप देखें इस्राएल के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और आज भी अगर देख लें, एंड टाइम पे भी ये 2 किंगडम ही आपको आज भी देखें। इस्राएल का तो नाम आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दमिश्क का नाम, इस सीरिया का नाम और इजिप्ट का, एंड पे भी इन किंगडम का नाम आएगा। और आज देखें वो एक तरह से उस चीज को एग्जैक्टली रिपीट किया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा इंटेंस तौर पर इंतियाकस एपिफनी, जिसने इस्राएल के साथ बहुत बुराइयां की, बल्कि उसने वो काम किए, यानी कि उसके बारे में लिखा है ए पाजी वाइल्ड पर्सन, जो स्लूकस लाइन में से था, जिसके बारे में 8 चैप्टर 8 वर्स 9 में लिखा है, छोटा सिंह, वो एक सिंह उन 4 किंगडम में से निकला। और उसने वो इतना जालिम और खबीस आदमी था कि यहूदियों को उसने इस तरह जलील किया, जैसे कि मैंने बताया कि वो पिग की कुर्बानी और पिग के अंदर से उसकी सारी निकाल के तो काहिनों के जबरदस्ती खिलाया कर, उसने मजबा को नापाक किया, इबादत को नापाक किया और उनकी कौम को नापाक को बर्बाद किया। और वो एंटी क्राइस्ट का फोरशैडो पिक्चर है। अभी हिसाब लगाएं, अगर वो ऐसा है तो एंटी क्राइस्ट कैसा होगा? वो उससे 100 गुना बढ़कर होगा जो एंटी क्राइस्ट आएगा। तो उसको कहते हैं कि वो उसकी पिक्चर थी। और उनके अंदर, इन सारी किंगडम के अंदर इस्राएल हमेशा जलीलो ख्वार होते रहे। आप कह सकते हैं कि क्यों? दानियल का भी यही क्वेश्चन था कि लॉर्ड कब तक?
अब तूने लिखा था कि तेरा प्रोफेसी के 70 साल बाद वो वापस चले जाएंगे, लेकिन 70 साल के बाद वो वापस थोड़े से गए, लेकिन उनकी पूरी पूरी खलासी नहीं हुई। उनकी खलासी फिर खुदा ने कहा लेट्स मी टेल यू, फिर गॉड सेंड हिज एंजल टू टेल हिम व्हाट विल हैपन फ्रॉम देन टू द एंड टिल जीसस क्राइस्ट विल कम। तो फिर वो पैनोरामिक व्यू उसने दिखाया कि कौन कौन सी किंगडम किस तरह, तो बीच में वो इसराइल ही पिसता गया। आप कहेंगे क्यों? तो वर्स 35 अगर पढ़े 11:35, तो वहां से अब हम शुरू करते हैं कि क्यों, इसके बारे में हमने बंद किया था कि क्यों ऐसा होगा। और बाज अहले फहम तबाह होंगे, तबाह हाल होंगे। तबाह हाल का मतलब बुरे हाल होंगे उनके, और वो अहले फहम का मतलब है कि जो वाइज पीपल, समझदार अक्लमंद लोग, वो कहते हैं अक्लमंद हो के तबाह हाल होंगे। तो कहते हैं क्यों होंगे? ताकि पाक और साफ और बराक हो जाए, प्योर एंड वाइट। ठीक है, असल खुदावंद का पर्पस है, होल पर्पस है टू क्लेंजिंग ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल। इस तरह क्लेंज कर दे कि फिर हमेशा तक कभी वो ना बरगश्ता हो, ना नाफरमान हो, ना कोई दूसरे मबूदों के पीछे जाए, ना खुदा के खिलाफ जाए। जब वो खुदा कर देगा, ये वो होल पर्पस फॉर दिस नेशन ये है। ठीक है, और कब लिखा है? जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए। ठीक है, टिल द एंड। अब ये चला गया जब तक आखिरी वक्त क्या है, कि जब ये सारे जहान की बादशाही, किंगडम, रूल सब कुछ खत्म हो जाए। तो लिखा है जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त तक मुलतवी है। अब इसमें एक शार्प गैप है इस वर्ष में और 36 में। ठीक है, एक शार्प गैप है यहाँ। और अगर अब यहां से पढ़े, ये है अब फ्यूचर। ये जो 35 वर्सेस हैं, इट्स ऑलरेडी हैपेंड एंड वी कैन गो एंड चेक हिस्ट्री। ये सब कुछ वर्स बाय वर्स हुआ, हो चुका है। अब जो हम बात पढ़ने लगे हैं, हम वो अभी फ्यूचर है, अभी मुस्तकबिल में वो होना है, और हम उसके गैप में रह रहे हैं। ठीक है, ये है एंटी क्राइस्ट के बारे में अब बात हम करेंगे। वर्स 36 में लिखा है, और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा, तो कब्र करेगा और सब मबूदों से बड़ा बनेगा, और इल्हों के इला के खिलाफ बहुत सी हैरत अंगेज बातें कहेगा, और इकबालमंद होगा यहां तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाक़या होगा। ये वर्ष इसको कह सकते हैं कि इस पूरा आगे जो बात हम करेंगे उसका एक टाइटल है। ये सारा कुछ अभी जो एक खलासा जिसे कह सकते हैं पेश कर दिए गया, एक ये पहली वर्ष में 36 जिसे, और इसके दो हिस्से हैं इस वर्ष के। एक हिस्सा तो है यहां तक, और वो इकबालमंद होगा। ठीक है, यहां तक। अगला हिस्सा है यहां तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाक़या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आगे हम बातें पर पढ़ेंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि इट्स ऑलरेडी हैपेंड। वो किस तरह उसको इंतियाकस एपिफनी के साथ मिलाते हैं, जिसने इसराइल के साथ बेशुमार बुराइयां की, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा मिलती जुलती बात है। लेकिन अगर हम गौर से इसकी स्टडी करें, आज आम बंदा भी इसकी स्टडी करे उसकी और इसकी, तो बहुत फर्क पता चलेगा। दूसरी बात कि हिस्ट्री में उसका डाटा पीछे जो हो चुका, वी कैन गो एंड चेक कि ये एग्जैक्टली हुआ। जो यहाँ पे आगे होने वाला है, यू कांट फाइंड दैट डाटा, दैट स्टिल नीड टू हैपन। तो इसलिए इसके बारे में कोई डाटा अभी हमारे पास नहीं है जो 36 ऑनवर्ड है। हम अब इसको तफसील से गौर करेंगे। ये वर्स 36 आप अपने जहन में रखें। अगर हम 36 की गौर करें तो उस एक आने वाला जो किंग है उसके बारे में उसका करैक्टर बताया गया कि वो कैसा होगा। वो कैसा होगा अगर आप एक एक बात पर गौर करें। ही कॉल्ड किंग। ठीक है, एक दूसरी की बात होगी वो अपनी मर्जी के मुताबिक चले, उसको कहते हैं किंग ऑफ हिज ओन विल। हम कह सकते हैं अपनी मर्जी, क्योंकि बेशक हम कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे किंग हैं, रूलर हैं, लेकिन
उनको पता है कि हम अकेले ये नहीं चला सकते, बल्कि पीछे भी जो बादशाह आए उनके वजीर मशीर ये सब कुछ होते थे, उनकी मर्जी मालूम की जाती थी। आगे क्या लिखा है, तकब्बर करेगा कि एग्जॉल्ट हिमसेल्फ, वो प्राउड होगा, है प्राइडफुल। अगली बात, सब मबूदों से बड़ा बनेगा, इज गोइंग टू, मैं सारे मबूद मतलब कि देवी देवता गॉड होना तो अपने। दूसरी आगे अगली बात है, इलाहों के इला के खिलाफ, द गॉड ऑफ गॉड्स के खिलाफ बातें करें। आगे लिखा है हैरत अंगेज यूनिक बातें जो पहले लगता है किसी ने सुनी ना हो, वो बातें। और आखिरी बात, कामयाब होगा, इकबालमंद। और ये बड़ी हैरानगी जब आप पढ़ते हैं कि ये इतना गुरूर शख्स हो के फिर भी क्या होगा, कामयाब होगा, इकबालमंद होगा। इकबालमंद है कि प्रॉस्पर, आगे बढ़ेगा। तो पहले इसको देखेंगे एक एक बात को। सबसे पहले बादशाह, इसके उसका कैरेक्टर एज ए किंग, ही विल कॉल हिमसेल्फ किंग। कलाम मुकद्दस में उसके बारे में आया है कि बादशाह, और चैप्टर 7 में लिखा है छोटा सिंह, ठीक है ना, कि वो उसके 10 सिंह थे और उसमें से एक छोटा सिंह निकला, 10 हॉर्न, और उनमें से एक लिटिल हॉर्न निकला, उसने आगे के 3 हॉर्न को जड़ से उकाट दिया सिंह। तो वो छोटा सिंह जिसका मुंह था, आंखें थी और वो बड़े बोल बोलता। आगे वर्ष चैप्टर 8 में उसके बारे में लिखा है कि तुरशरू और रमस नाज बादशाह आएगा। सेकंड थिस्सलुनीय में लिखा है वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फरजान। मुकाशफा में लिखा है हैवान, बीस्ट के बारे में लिखा है, और वो बेदीन भी उसके बारे में लिखा गया है। मुकाशफा 17:8 में लिखा है ये जो तूने हैवान देखा है ये पहले तो था, गौर से सुन, मगर अब नहीं, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़े। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक़्त से किताबें हाथ में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि ये पहले था अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेगा। रोमन्स जो एक एम्पायर थी वो गुजर चुकी, लेकिन ये जो बादशाह अभी आने वाला है जिसको 10 मिलकर एक बादशाही बनाएंगे, फिर इसके वाले की रिवाइज्ड किंगडम होगी। रोमन्स वो जिसे हम आज यूरोपियन यूनियन ये सारा ये फिर से रिवाइज होगी, और इन्हीं में से वो मुखालफिन से निकलेगा। तो ये तो होगा कि पहले वो अपनी मर्जी करेगा। फिर क्या लिखा है, तकब्बर करेगा, प्राउड शख्स है। इसको आप कह सकते हैं कि जैसे वो कह रहा है, लिखा है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा, सेल्फ सेंटर्ड, यानी हर फैसला वो खुद करे। कोई भी फैसला होगा जिसको आप कैसे खुद गर्व, खुद प्रस्त और खुद नुमाइश, हर चीज आयन और उसकी वजह हो। आगे हम तफसील से पढ़ेंगे कि वो क्यों ऐसा करेगा और किस तरह करेगा, और ये सब चीजों की क्या चीज उसे करने पर मजबूर करेगी। और सबसे पहली बात है, अगर मुकाशफा में जाके पढ़े तो ये सारा कुछ वो पावर और इख्तियार और अपने सरफराजी और इकबालमंदी किस तरह हासिल करेगा जो पिछले किसी बादशाह ने ना किसी किंगडम में हासिल की। बिकॉज मेन चीज, द सेटन विल गिव हिज पावर एंड अथॉरिटी। एक तरह से क्या करेगा, वो अपनी अथॉरिटी इनप्यूटेड उसमें उंडेल ही देगा इस तरह का। तो जब शैतान खुद इंसान के अंदर होगा तो फिर आप हिसाब लगाएंगे तो वो कितना पावरफुल इज गोइंग टू बी लाइक दिस। किसी ने कहा, बड़ा बड़ा खुदा खादिम ने कहा कि ही विल ब्रिंग बैप्टिज्म ऑफ हेल विद हिम। इस तरह का कुल और बस हेल फुल डीमन कॉपरेशन उसके साथ होगी, यानी कि पूरी जितनी भी डीमंस और बदरू और बुदरू वो उसके साथ होंगे। तो फिर जो उसके ऊपर उसका कब्जा होगा तो वो क्या कुछ नहीं करेगा। तकब्बर, आगे लिखा है वो तकब्बर करेगा, एक्सॉल्ट हिमसेल्फ। सेकंड थिस्सलुनीय में भी लिखा है जाके
उसके बारे में कि वो किस तरह अपने, वो कहता है बड़े बोल बोलने कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया। बड़े बोल का मतलब है जो कि यार एडा बड़े 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 बोल ना बोल कई दफा में, क्योंकि यार खौफ कर, तो वो ऐसे बड़े बड़े, और लिखा है बकने के लिए उसे मुंह दिया गया है और तकब्बर करेगा है स्पेशल मुंह, वो स्पेशल मुंह है। और लिखा है क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की आंखें और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। सींग की आंखें थी और एक मुंह था जो बड़े घमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से रूपदार थी, और दिल में बड़ा घमंड करेगा और सुलह के वक्त में बथेरों को हलाक करेगा। और आगे लिखा है कि सब मबूदों से बड़ा, गॉड ऑफ गॉड। पहले जितने भी आए ना किंग, बड़े सारों ने अपने आप को कहा कि आई एम गॉड। इवन और जो इंतियाकस एपिफनी था उसने एक चाहा कि मैं, लेकिन स्टिल ही वाज वर्शिप अदर गॉड एज वेल। वो अपने आप को खुदा कहते थे, लेकिन ये उनसे बढ़कर वो कहते नो, सब खुदाओं से मैं बड़ा। उन्होंने अपने आप को खुदा कहा, लेकिन वो कहते हैं सब खुदाओं को से मैं बड़ा। इतना तकब्बर वो बोला, इतना वो उसके ये बड़ा मुंह इसलिए कहते हैं, स्पेशल मुंह उसको दिया गया। हुई होगा। और उसमें वो सारी दिखा था ना, एक हैवान निकला वो शेर की तरह था, शेर बबर। दूसरा हैवान है रीछ की तरह था, तीसरा तेंदुए की तरह था, चौथा वो सारों की खसलत इसमें हो, ये अकेले में वो सारा कुछ होगा, ये इस तरह का शख्स हो। और बल्कि उसने लिखा है कि इल्हों के इला के खिलाफ होगा, यानी कि उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम, उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, यानी कि वो खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ, और उसके खैमा यानी कि वो हैकल, उसका मजबा जो है, जो प्योर उसकी होली ऑफ होली है, उसके खिलाफ हो। आगे हैरत अंगेज बातें, ऐसी बातें जो किसी ने सुनी ना होगी पहले, लोग हैरान होंगे कि ये किस तरह ऐसी बात कर सकता है। और उसके बारे में लिखा है कि वो ब्रोमंद होगा और इकबालमंद होगा और काम करेगा। क्या काम करेगा? अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ से खूब अंजाम पाएंगे, यानी कि जो उसकी नेचर होगी, इवल नेचर के मुताबिक वो काम करेगा। आपको मुकाशफा में जाकर पढ़े तो लिखा है वो आसमान से आग भी नाजिल करेगा, बड़े बड़े मोजरात करेगा। तो फिर लिखा कि दुनिया उसके पीछे हो जाए। मैं पिछले दिनों होलोग्राफिक, आपने कुछ सुना हो, इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो कहीं भी बैठ के अपनी छवि, अपने वजूद को कहीं भी जाहिर कर सकता है। अगर वो यहाँ पे बैठा है तो वो कहीं दूसरे हजारों पार मुल्क में एक स्टेज पे नजर आएगा आपको बैठा। ये कुछ साल पहले इन्होंने एक तजर्बा किया था इस तरह कि अमेरिका में, कि उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े स्टेज पे किसी इंडिया में एक उन्होंने एक बंदे को उसने बुलाया, तो वो आ गया, तो उन्होंने सबको मतलब सलाम किया, तो लेकिन वो एक्चुअली हजारों दूर अमेरिका में बैठा, सब देख रहे थे उसे, और वो भी कोई बात करता तो फौरन वो उसको जवाब देता। हर किसी को वो देख रहा था, एक एक कौन से कलर के कपड़े पहने हुए। सिर्फ फर्क क्या था कि वो फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं था, उसको आप टच नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उसी तरह नजर ऐसे आ रहा था जैसे वो मुकम्मल तौर पे वहां पे मौजूद। आप टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। मैं किसी की रिसर्च पढ़ रहा था, तो वो उसने कहा कि आदम से लेकर 19th सेंचुरी तक, 19वीं सदी तक इंसान तकरीबन एक तरह का बहुत तरक्की नहीं उसने की। आदम के दौर से तब तक वो गधों और घोड़ों पर ही सफर करते रहे, 19th सेंचुरी तक ही ऐसे करते रहे। अगर आप पीछे जाए 19th सेंचुरी तक भी गधों घोड़ों पर ही लोग सफर करते थे। अपने हम फोर फादर के पास से पीछे चले जाए तो क्या करते थे, आप देखें
कि मुकाशवा में लिखा था कि एक वाक़या लिखा है कि वो वहाँ पे वो 2 विटनेस आएँगे, गवाह आएँगे, तो जो कुछ उनके साथ होगा वो अहले आँख उनको देखेंगे, सब कुछ होगा। वो तो कोई समझ नहीं सकता था कि ये वाक़या यहाँ पे हो रहा है, तो हाउ कैन ऑल वर्ल्ड विल सी दैट। तो आज और इवन 1950 तक कोई नहीं समझ सकता था कि ये कैसे होगा। 1960 तक कोई समझ नहीं सकता था। उसके बाद 1961 और 62 में बराह रास्त समथिंग वाज टेलीकास्ट फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि समथिंग किसी और जगह पे हो रहा था, उसको टेलीवाइज किया। तब से और आप देखिए कितनी हमारी जिंदगी में इतनी तरक्की, कहते हैं वो पूरे वो आदम से लेकर वहां तक जितनी इस 2 सेंचुरीज में तरक्की कर ली है इंसान टेक्नोलॉजी। तो इमेजिन कि उसके आखिरी दौर इसीलिए कहा जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बहुत करीब है इसके। तो लिखा है उससे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। उसे हर कबीला और उम्मत, अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। मैंने देखा कि वही सिंह मुकद्दसों से जंग करता, उन पर गालिब आता है और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करे और जोरावारों मुकद्दस लोगों को हलाक करे। तो ये उसका करैक्टर, जैसे मैंने कहा कि उसके करैक्टर में ये बातें होंगी। तो हम देखते हैं कि ये बातें आज तक हमने किसी हिस्ट्री में किसी बंदे में नहीं देखी। तो आगे लिखा है वर्स 37 से मैं पढ़ता हूं। वो अपने बाप दादा के मबूदों की परवाह न करे। पहली बात क्या लिखी थी कि वो अपनी मर्जी पर चले गए। तो फौरन लिखा है वो आगे तफसील आ गई है, वो अपने बाप दादा के मबूदों की परवाह न करे। यानी कि वो बिल्कुल टोटली ना तो अपने फोर फादर्स की, बाप दादा की इज्जत करेगा, ना ही जो अपनी वैल्यूज थी या उनके जो रिलीजन था या उनकी इबादत या वर्शिप थी। असल में किसी ने कहा कि he will not have even natural affection जो अपनी ही फैमिली के लिए होता है। एक कुदरती होती है ना आपकी अपनी फैमिली के साथ लगाओ, मोहब्बत, और वो भी नहीं होगी। इस तरह का वो शख्स होगा अपने बाप दादा के मबूदों की भी परवाह ना करेगा। आगे लिखा है ना औरतों की मरगूबा और ना किसी और मबूद को मानेगा। ना औरतों की मरगूबा, ये 37 एक्चुअली इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्स। इसके डिफरेंट ख्यालात हैं इसके बारे में। डिजायर्स ऑफ वुमन, इसकी डिफरेंट बहुत सी तशरीह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ही इज गोइंग टू बी होमोसेक्सुअल, कि वो उसकी डिजायर नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वुमेन्स की डिजायर की परवाह नहीं करेगा। ये तो उसकी डिजायर की बात अगर हम करेंगे, ही विल नॉट हैव डिजायर ऑफ नेचुरल, यानी कि अफेक्शन, होमोसेक्सुअली भी उसको कह सकते हैं। और आप अगर देखें उस दौर में शायद इसको समझना, इसलिए आज इतनी इस चीज को इतनी ज्यादा यानी कि लोग फेवर कर रहे हैं। इवन चर्चेस इस तरह की थ्योरी को कबूल कर रहे हैं। इवन 1970 में जो वेस्ट में कानून था, इस होमोसेक्सुअलिटी को वो एक बहुत बड़ी जहनी बीमारी समझा जाता था, सिक माइंड, वो उसको कहते थे दैट इज डिजीज है। और पता है क्या, उसके बाद एक नई डिजीज पैदा हुई, दैट वन एड्स। तो कुछ अरसे बाद एक 1970 तक डॉक्टर कूपर करके इस तरह का नाम, बहुत बड़ा मेडिकल का एक नाम, तो उसने कहा कि उसने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट था। उसने कहा कि दैट डिजीज, उसकी रिसर्च के मुताबिक, विल नेवर बी क्योर, नेवर एवर बी क्योर। ये ऐसी डिजीज है। लेकिन उसके बाद आज देखें हम ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट गुजरे हैं जिन्होंने इस चीज को इजाजत दी है, इवन गे मैरिजेस कर दिया। तो इस वजह से बहुत सी आगे आगे हम देखेंगे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वक़्त जब होगा तो उसमें किस तरह की मरी और वबा और इस तरह की फैलेगी। तो आज बड़े बड़े बहुत से ऑफिसर इस तरह की हालत में, बड़े बड़े पोजीशन बैठे हुए हैं। नोबडी कैन पॉइंट अ फिंगर टू देम, दे आर होमोसेक्सुअल, दिस इज सो लाइफ।
उनकी, और ये बदी इस तरह अरूज पे होगी। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है कितना प्योर है, और आखिरी दौर में इस वजह से बहुत सारे लोगों को डिजीजेज और इस तरह की चीज़ों में फंस जाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि ये शख्स जो है, तो लिखा है कि वो न औरतों की मरगूबा, और कई लोग कहते हैं कि इट्स टॉकिंग अबाउट द डिजायर्स ऑफ वुमन। अगर इस तरह की बात कहते हैं कि जो इसराइल वुमेन्स है ना, आज भी बहुत सारी यंग लड़कियां कुंवारी जो हैं वो अपने आप को मखसूस करती हैं, डेडिकेट करती हैं, पाकीज़गी में रखती हैं कि दे आर स्टिल वेटिंग द मसाया विल कम, एंड दे दैट इज देयर डिजायर्स, के वो एक सर्टेन एज तक वो अपने आप को रखती हैं कि मसाया आने वाला है, वो एक औरत से पैदा होगा, तो वो फिर अपने आप को, तो वो कहता है ही विल नॉट उनकी कोई परवाह करेगा, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, तो वो ना मसाया की रिस्पेक्ट करेगा, ना अपने खुदा की। अगर तो कुछ लोग कहते हैं इज गोइंग टू बी मे बी ज्यूस, जो अपने खुदा की जो जो उनका खुदा का उसकी परवाह नहीं करे। तो इसमें कई तरह की ख्यालात हैं, तो आप किसी तरह भी इसको ले सकते हैं। क्लियरली नो बडी कैन से एनीथिंग, लेकिन आपको हो सकता है खुदा आपको इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करें तो इसको जान सके। ना किसी और मबूद को मानेगा, इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट एनी अदर गॉड्स। अब देखें, बेशक हम अपने कहते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है, ये इसराइल का खुदा, ये हवा खुदा, इसके बावजूद ऑल नेशन हैव देयर ओन गॉड्स, ठीक है ना। आज सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती किसी पे, ये हक है इंसान का को अपनी समझ बूझ के साथ अपनी जो जिसको चाहे प्रस्तिश कर सकता है, ये करे। तो वो कहते हैं वो किसी और मबूद को ना मानेगा, बल्कि अपने आप ही को सबसे बाला तर जाने। ठीक है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि आजकल ये एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है इंटरफेथ, ठीक है ना, फेथ हार्मनी, एक स्टेज पे इकट्ठे हो जाए, मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, अवाबी, मरजई, मतलब जो भी हैं, दे डोंट केयर, कहते हैं कि हम एक स्टेज पे हम मिलकर मतलब के ना काम। और मैं यहाँ पर ना जितने मर्जी इंटरफेथ प्रोग्राम कर लो, कोशिशें कर ले, ये शख्स जो है, ये क्रूर शख्स, ये सबको कहेगा यस कम वी विल मेक अ वंडरफुल वन रिलीजन हो ये, लेकिन ये अपने मकसद निकालने के लिए सबको इकट्ठा करेगा। जब इसको पोजीशन मिल जाएगी, तीन को आगे से जड़ से उखाड़ेगा, फिर कहेगा नो नो अदर गॉड, आई एम गॉड। जितने मर्जी लोग कर ले, ये उसको आखिर में क्या करेगा, बल्कि अपने आप ही को सबसे बाला जानेगा। और ये किस तरह होगा, और लिखा है और अपने मकान पर मबूद असार की तज़ीम करेगा। ये अब वो यहाँ पे पहले लिखा है वो किसी मबूद को ना मानेगा और अपने आप को इस सबसे बाला कर। वर्स 38 में लिखा है और अपने मकाम पर मबूद असार की तज़ीम करेगा, द गॉड ऑफ फोर्ट्रेस। ये यहाँ पर उसकी तज़ीम करेगा। यहाँ पे लिखा है पहले वो किसी को कुछ ना परवाह करेगा, किसी खुदा को ना मानेगा और अपने आप को, तो फिर अगली आयत में लिखा है कि वो किसी की तज़ीम करता नजर आता है, मबूद असार की तज़ीम करेगा। और लिखा है जिस मबूद को उसके बाप दादा ना जानते थे, सोना और चांदी और कीमती पत्थर और नफीस हदिये देकर उसकी तकरीम करेगा, यानी कि रिस्पेक्ट करेगा। दैट व्हाट इज दैट। फिर आगे में लिखा है 39 को बेगाना मबूद की मदद से मुहक्कम किलों पर हमला करेगा। असल में यहाँ पे लिखा है वो जिस मबूद को तज़ीम करेगा, दैट इज द वॉर मशीन। ही इज गोइंग टू बिल्ड मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, अगर किसी ने भी आज दुनिया पे
हमला करना, किसी को जीतना है, तो व्हाट ही नीड, पावर ऑफ मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर, जिसके पास सबसे जदीद असला, सबसे ज्यादा वेपन, न्यूक्लियर पावर होगी, दैट इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल। मबूदे सार, ये वो है गॉड ऑफ फोर्ट्रेस। आज आप देखिए दुनिया में फिल्में बन रही हैं, इवन गेम्स बन रही हैं, जिसपे वो किस तरह की गेम है कि जिनमें वो फाइट टा टा टा, जिसके पास ज्यादा एम्यूनेशन है, ज्यादा हैवी है, वेपनरी है, इज दैट इज गोइंग टू बी हिज गॉड। अपना लिखा है कि अपना सोना चांदी कीमती पत्थर नफीस हदिये देकर, यानी कि आज सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज पे दुनिया में खर्च किया जा रहा है, वो क्या है? इख्तियार। ट्रिलियन 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 ऑफ डॉलर्स इज बीइंग स्पेंडेड और इज ऑलरेडी किए जा रहे हैं इस बात पे। क्योंकि देखे जो मुल्क अपनी न्यूक्लियर पावर बना लेता है, तो वो अपने आप को सुपर पावर समझना शुरू है, एक दूसरे को धमकियां देनी शुरू, वहां पे मैं भी हूँ कुछ, मैं भी हूँ। और आखिरी जंग असल में होनी ऐसे है, और ऐसे ऐसे मिट्टी में सारा कुछ खत्म हो। तो वो इस उसका खुदा क्या होएगा? ये पावर, ही इज गोइंग टू बी बिल्ट अ ग्रेट मिलिट्री जो कभी दुनिया में कभी किसी ने देखी। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? सोना चांदी और सारा जो पैसा है वो उस पे लगाए, वो उसको मानेगा और वही उसका खुदा हो, उसकी वो तकरीम और उसकी रिस्पेक्ट वो करेगा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, जब बहुत से बादशाह जंग में क्यों चले जाते थे, जंगों में क्यों जाते, वाई दे गो टू वॉर, जब खजाना खत्म होना शुरू हो जाता था ना, तो बादशाह को फिक्र लग जाती थी, आप क्या होगा, चल जंग छेड़। तो वो जंग पे जाते, क्योंकि जंग पे जाएंगे तो लूट मार करेंगे, तो कब्जे करेंगे, तो फिर उनको कुछ मिलेगा। आपको पता है जो बादशाह नबूकदनेस्सर गया, वो देखा वहां के उसके मंदिरों से, हैकल से सोना, और ये जहां जहां से सबसे पहले ये समेटते थे, तो ये उनकी पावर होती थी। तो वो बादशाह कोशिश करते थे कि जब सोल्जर भागने भूगने शुरू, तो उनको पैसे देने शुरू करते, चलो भी 1 महीने की तनख्वाह पे एडवांस दे देती, ताकि ये भागे ना, इनको एडवांस पे दे दो। और इस तरह, और इसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो देन दे देखते कि कौन सी साइड पे, कौन सी किंगडम में पैसा है, कौन सा ज्यादा तगड़ा बादशाह, उस पर हमला करते। आज अगर देखें आप, आज की हिस्ट्री पढ़े, वाई रशिया इज इन द मिडिल ईस्ट, इतनी दूर से आके व्हाट ही इज डूइंग इन द मिडिल ईस्ट। और इसके बारे में इज़ीकियल 38 पर, इज़ीकियल 39 पर वो स्टेज बन रहा है जो बाइबल ऑलरेडी है प्रिडिक्ट। रशिया कंगाल हुआ होता, इसलिए वो आ गया कहाँ? मिडिल ईस्ट। असद को पावर चाहिए और कोई पावर नहीं कि उसको डिफेंड करे, वरना आज तक लीबिया की तरह, सूडान की तरह वो भी आज तक जहन्नम रसीद हो चुका। रशिया ने आके, रशिया उसको फीड कर रहा है। और आज पता है क्या है, रिसेंटली जो खबर है, 100,000 ट्रूप्स ऑलरेडी इन सीरिया। किसके? रशिया के। वॉर मशीन ऑलरेडी इन रशिया, इन सीरिया। और सीरिया इस कौन है? जहां से वो इंतहा से कुछ नहीं आया, स्लूकस लाइन आई जहां से, दैट इज ऑलरेडी सेम ग्राउंड अगर आप देखें बन रहे। और ये इसराइल के क्यों इसके इर्द गिर्द इसराइल चैन से नहीं, आप अगर खबरें पढ़ते हो तो और फिक्रमंद है। समथिंग इज बिग 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 इज गोइंग टू हैपन। रिसेंटली आप ये सारी बिल्डअप हो रहा है सारा कुछ। और मिडिल ईस्ट में चले आए जरा थोड़ा सा 38 पर है, इज़ीकियल 38 लिखा है 38। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जोज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, और रोश, रोश जो है ये पुराना रूस का नाम है, और मस्क और तोबल का फरमानवा है, मतवज्जा और उसके खिलाफ नबूवत का। और क्या खुदावंद यूं फरमाता है कि देख ए जोश, रोश और मस्क और तोबल के फरमानवा, मैं तेरा मुखालफ हूँ।
मैं तुझे फिरा दूंगा। गौर कर रहे, वर्स 4, तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरें लिए हैं, सब के सब तेगजन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और पूश फूत और जो सब के सब सिपर बरदार और खुद पूछा। ये आज की लैंग्वेज ईरान, सूडान, लिबिया, तुर्की जो है, ये उनके बारे में लिखा है। इट्स नॉट ओनली ही विल। खुदा ने कहा कि कोई सोच नहीं सकता कि फार नॉर्थ जो है, जो रशिया कैसे उधर आएगा। लेकिन खुदा ने कहा मैं आंकड़े डाल के, जिन्हें ना नक पा के तेन खिंच के ले आऊंगा। ही इज ऑलरेडी इन दे। और वो जब तब आएगा जब इसराइल कौम अपने मुल्क में आबाद हो। मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं, जो दानियल ने जब किसी 17 आई एम लिविंग इन अ फैसिनेटिंग इरा, आज के दौर में, कि मैं देख सकता हूँ होते रोनमा होते ये सब कुछ हो रहा है, लिखा है। और जुमर और उसका तमाम लश्कर और शमाल दूर के अतराफ के अहले तजर्मा और उसका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं, तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर। तू और तेरी जमात, तमाम जमात जो तेरे पास फ्राहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। यानी कि यही है इस वक्त पावरफुल है ना, जो आगे आगे है। ईरान के भी साथ है और तुर्की के भी, और इसके साथ क्या नाम है, असद के साथ, और ये अरब मालिक की सारे की बात की है। और तू उनका, और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा, और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से चुराई गई है, और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फ्राहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, चढ़ आएगा। ये आखिरी दौर की बात है। अब पता है क्या है, ये बात कब होगी, जरा आगे आए, इधर ही उंगली रखें और फिर आ जाए दानियल पर। वर्स 39 में लिखा है, वो बेगाना मबूद की मदद से मुहक्कम किलों पर हमला करेगा। जो उसको कबूल करेंगे उनको बड़ी इज्जत बख्शेगा और बहुतों पर हाकम बनाएगा, रिश्वत में मुल्क को तकसीम करेगा। अब व्हाट इज गोइंग टू डू, कि दूसरे जो उसके बात मान लेंगे, जो उसके साथ एग्री होंगे, उनके साथ मिलकर क्या करेगा कि वो उनके खिलाफ हमला करेगा जो उसको नहीं। तो फिर जहां जहां वो कब्जा करेगा, फिर हर किसी को जो उसके साथ एग्री है, ये डिवाइडेड विल लैंड, चल इधर तू राज कर। क्योंकि ही कांट रूल होल द वर्ल्ड एक जगह पे बैठ के। उसको कहा किसी ना किसी को, और हर किसी ने कहना एरिया मनु दे दे, तो वो कहता है वो उनको क्या करेगा, रिश्वत में मुल्क को तकसीम करेगा। दे विल गिव हिम गोल्ड, सिल्वर, पैसा, मनी, और ही विल बिल्ड अ मशीन, वॉर मशीन, और वो उनको वहां पर क्या करेगा, मुख्तारी देगा। चल तू इथे राज कर, चल तू, उनको हाकिम बनाएगा। ठीक है। अब यहां से इस आयत से आगे जो है, ये बिल्कुल हम चले जाते हैं उस दौर में, जब इस दौर में क्या होगा कि वो इसराइल के साथ भी अहद करेगा। इसराइल को भी ऐसा शख्स चाहिए जो क्या करेगा, उनके लिए हैकल बना के देगा। वो उनको हैकल बना के देगा, और पहले 3.5 साल फर्स्ट जो होंगे उसमें अमन होगा, सुकून होगा, और एक्चुअली ही इज गोइंग टू बी एज लाइक अ प्रोटेक्टर ऑफ इसराइल फर्स्ट 3.5 ईयर। क्योंकि जूश कौम भी बेशुमार क्या है, रिच, तो उसको उनसे पैसा भी चाहिए। ऐसे नहीं वो उनको हैकल बनाने की दे देगा इजाजत और कुछ, और उनको चाहिए कि चाहे सारा कुछ लुटा दें, हैकल बननी चाहिए। तो ही इज गोइंग टू डू दैट। और फिर क्या होगा, जब वो वह होगा जो उनको इजाजत देगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी रूलर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द फाइनल रूलर, उसको जिसको हम कह सकते हैं बीस्ट ऑफ बीस्ट, ऐवानों का ऐवान, और फाइनल जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, फाइनल रूलर। और जब उसने कह दिया कि नो अदर गॉड, नो अदर नेशन, नो वन करेंसी, वन रूलर, वन पासपोर्ट, वन करेंसी एंड वन होगा, तो फिर क्या होगा, वो रूल क्या होगा। मुझे अभी जो लिखा है ना कि
वो अपने आपको सबसे बाला जानेगा, अभी जाना है, लेकिन अभी उसने वो एक्सप्रेस नहीं किया। तब ये करेगा ना, देन हाफ हो चुका होगा। अभी तो वो सबको साथ मिला रहा है और जो सर उठाता है। और एक और बात, जैसे मैंने कहा कि जब वो ये काम करेगा ना, सारी दुनिया, बेशक उसका रूल होगा लेकिन वो सख्ती से करेगा, जो उसके खिलाफ सर उठाएगा उसको वो कुचल देगा, और सारे खुश भी नहीं होंगे। और ये अच्छा बादशाह भी नहीं, ये तो क्रूवल बादशाह, ईवल बादशाह। बहुत से लोग जो हैं बीच में होंगे, यार हमने तो सोचा था इसके साथ मिलके हमें आज़ादी होगी, हम अपने खुदाओं की अपनी वर्शिप करें, अपना एजेंडा आगे लेके जाएंगे। तो कहता है किसी की परवाह नहीं करेगा, वो किसी मबूद को ना मानेगा बल्कि अपने आप को। तो फिर क्या होगा, आगे लिखा है कि वर्स 40 में, और खात्मा के वक्त, नाउ वी आर अप्रोचिंग टू द एंड टाइम के पास, खात्मा के वक्त में शाह जनूब, ये कौन था, साउथ, मिस्र और अफ्रीका, उस पर हमला करेगा, और शाह शिमाल रथ और सवार बहुत से जहाज लेकर गर्दबाद की मानद उस पर चढ़ आएगा और ममालक में दाखिल होकर सैलाब की मानद गुजरेगा। अभी ये बातें बिल्कुल इसी तरह, अगर आप अभी थोड़ी देर आपने पढ़ी है हिजकिय्याल में, अगर फिर आएंगे, और लिखा है वो 8 में हमने पढ़ा था, वो बहुत दिनों के बाद याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से चढ़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम की गए, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, चढ़ आएगा। लेकिन वो तमाम अकवाम से आज़ाद है और सब के सब अमन अमान से सुकूनत करेंगे। ये क्या करेगा, आजकल जो इसराइल में अगर जाएं तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सी वॉल्स बना छोड़ी, 22 फुट की इर्द गिर्द, ये जो सुसाइडल बम्बों से बचने के लिए। तब से वो बहुत कम हो गए, लेकिन जीरो कह सकते हैं, पहले तो हर दूसरे दिन। तो वो ये दुनिया को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वाई वॉल्स। तो जब वो उनको हैकर बना के देगा, अमन कर देगा, कहेगा खत्म, उसने ये दीवारें भी गिरवा देनी है सारी, तो सब एक तरह से उनको पीस, अमन होगा। तो वो लिखा है कि वो तमाम अकवाम से ज्यादा सब के सब अमन अमान से सुकूनत करेंगे, और तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की माने जमीन को छुपाएगा और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। ठीक है, आगे वर्स 10 में क्यों आएगा सुने जरा, क्यों ये रशिया और उसके साथ वो दूसरे जिनका नाम लिया गया, वो कंट्रीज और अरब अलायंस, क्यों आएगा। असल में आज भी देखिए, वाई एवरीबॉडी गोइंग टू गो टू मिडल ईस्ट, एवरीबॉडी वांट इसराइल, अफ्रीका वांट इसराइल, रशिया वांट इसराइल, क्योंकि उनके पास रिचेस। पिछले चंद महीनों पहले पुतिन गया उसके पास, नेतन्याहू के पास, तो उसने कहा कि आई वांट टू बाय योर गैस, जो नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा जिक्र है, यानी कि टनों के हिसाब से उनको न्यू डिस्कवरी है। लेकिन उसके दिल में क्या है लिखा है, खुदा में यूं फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मजमून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बड़ा मंसूबा बांधेगा और तू कहेगा मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, मैं उन पर हमला करूंगा जो राहत आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना अडबंगे, ना फाटक है। यानी कि अमन से, वो अमन का टाइम होगा जब हैकल बन चुकी होगी, कुर्बानियां हो रही होंगी, ईदें, नजरें, सब कुछ चल रहा होगा, एंटी क्राइस्ट उनको बनवा के देगा। तो लिखा है ताकि तू लूटे और माल को छीन ले, और उन वीरानों पर जो आप आबाद हैं और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फ्राहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालक हैं और जमीन की नाफ पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। बाइबल में लिखा है कि इसराइल इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द जेरूशलम इज द सेंटर ऑफ इसराइल एंड द टेम्पल माउंट इज द सेंटर ऑफ द जेरूशलम। तो वो नाफ ये एक तरह से कहा है सेंटर, क्या जो बसते हैं उन पर अपना हाथ चलाए। सबा, ददान और तरसीस के सुदागर और उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे क्या तू गारत करने आया है, क्या तूने अपना गौल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले, चांदी सोना लूटे, मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे। अब उस जुबान में
आज की दौलत को लिखा है कि आज अपनी दौलत जो आज के हिसाब से उनके पास है। सबा, तसीस और के सौदागर, ये एक्चुअली लिखा है यूरोपियन जो चंद ममालक होंगे जिसमें ब्रिटेन हो सकता है, इवन सऊदी अरेबिया, दे विल नॉट ज्वाइन दैट फोर्स बट दे विल ओनली, जैसे ना खबरां त्यान की वाई यू आर गोइंग देयर, वाई जो जो रशिया का साथ नहीं देंगे तो वो कहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कि वाई तुम, और सब कहेंगे ये सिर्फ इसलिए जा रहा है कि वहां पर नेचुरल गैस है, वहां पर ये है, वहां पर ये है। इसराइल दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्री है हाईटेक सेलिंग में, और उसकी तीन खास यानी कि चीज़ें जिसकी वजह से मुल्क प्रॉस्पर है। एक हाईटेक सेलिंग जो वो दुनिया में सेल कर, दूसरा फ्रूट वेजिटेबल और ये सारी जो दुनिया में वो भेजता है, और तीसरा है टूरिज्म। मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर गो टू इसराइल। तो ये सारी चीज़ें की वजह से दे आर, और ऑलरेडी खुदा ने उनको ब्लेस भी बहुत किया, दे आर रिच कंट्री। तो कहता है ये तुम लेने के लिए आया कि इसलिए आदम साहब नबूवतकार और जोर से कह, खुदावंद भी फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इसराइल में अमन से बसेगी क्या तुझे खबर ना होगी, और तू अपनी जगह से शिमाल की दूर तरफ से आएगा। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि फार नॉर्थ, तो फार नॉर्थ में कौन है? रशिया। बाकी तो उसके नज़दीक है ना, शिमाल जनूब, और ये हमने पढ़ा ना जो किंगडम थी उस पर हमला करती, लेकिन ये फार से आएगा तो क्या करेगा? और लिखा है तू अपनी जगह शिमाल की दूर तरफ से आएगा, तू बहुत से लोग तेरे साथ जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी और फौज और भारी लश्कर। अब वहाँ उस वक्त चैरियट और रथ होते थे, आज वही टैंक है, आज वही वो आज के दौर की मशीनरी है, वॉर मशीनरी है, वो सब कुछ लेके वो कहता है तू उधर आएगा, तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबला वो निकलेगा और जमीन को बादल की रात छुपा लेगा, ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद क्या कह रहा है? मैं ही ले आऊंगा ताकि कौमें जाने, कौमें मुझे जाने, जिस वक्त मैं ए जोज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तकदीस कराऊं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या तू वही है नहीं जिसकी बाबत मैंने कदीम जमाना में अपने खिदमत गुजार इसराइली नबियों की मार्फत, जिन्होंने उन अयाम में साहला साल तक नबूवत की, फरमाया कि मैं तुझे उन पर चढ़ा लाऊंगा। डैनियल की बात है, मैं अपने कदीम नबियों इसराइली नबियों की मार्फत पहले से बता दिया था कि मैं उनको चढ़ा लाऊंगा। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन डैनियल। खुदा ने कहा कि तेनों याद नहीं, मैं तो पहले तो ओल्ड टाइम से अपने इसराइली नबियों ने मार्फत कह दिया है कि आई विल ब्रिंग यू। तो वो कहता है इधर ही हाथ रखें, वापस आए जरा। कहता है कि वो सिलाब की मानद आएगा और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा। वर्स 41, और बहुत से मगलूब हो जाएंगे, लेकिन अदूम और मुआब और बनी अमून के खास लोग उसके हाथ से छुड़ा लिए जाएंगे। असल में क्या? दे विल कम अगेंस्ट द, वो उस वक्त एंटी क्राइस्ट, एंड ही विल विन, ही विल डिस्ट्रॉय देम ऑल, ही विल डिस्ट्रॉय देम। आप हिसाब लगा लें, जब वो उनको डिस्ट्रॉय करेगा तो वो आगे लिखा है वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क मिस्र भी ना बच सके, क्योंकि लिखा था ना पहले जनूब की तरफ से, और फिर लिखा है और शाह शिमाल रथ और सवार बहुत से जहाज लेकर गर्दबाद की मानद उस पर चढ़ आएगा और मालिक में दाखिल होकर सलाह 40 में लिखा, यानी कि दोनों तरफ से। लेकिन वो क्या है, एक तरफ आएगा तो उसके पास पहले ही बड़ी वेपन, वो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, एंटी करेगा। तो उसके बाद क्या है, जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा, बहुत से मगलूब हो जाएंगे, लेकिन अदूम और वाब और बनी अमून के खास लोग उसके हाथ से छुड़ाए जाएंगे। ये वो एरिया है जहाँ पर ये ओमान वगैरह और बद्दू लोग बसते हैं, तो वो इनकी इतनी केयर नहीं करेगा, कहते हैं कि ये क्या इधर तो कैमल पालने वाले लोग हैं, इनसे खतरा नहीं है, वो उनको इतना। लेकिन वो लिखा है वर्स 42 में वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क के मिस्र भी ना बच सकेगा। मिस्र को तो वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने स्टार्ट किया था काम, बल्कि वो सोने चांदी के खजानों और मिस्र की तमाम नफीस चीज़ों पर काबज होगा, और लूबी और कुशी भी उसका हम रकाब होंगे। लूबी और कुशी जो है लिबिया और इथोपिया का पुराना नाम है, इसके साथ होंगे। लेकिन लिखा है अब यहाँ वो उनको भी
अब यहाँ पे एक्चुअली ही इज विनिंग वॉर। और अब क्या है, अब उसके दिल में खुद घमंड, तकब्बर और अपने आप, जब ये सारा कुछ उसके हाथ में आ जाएगा, जब वो इतना पावरफुल हो जाएगा, तो आप सोचें कि वो क्या करें। अब वो उस पॉइंट पे जा रहा है जहां ही इज गोइंग टू क्लेम गॉड। ये टाइम आ रहा है, ये 3.5 साल में। हाँ जी, ये है गॉड ऑफ फोटो, मिलिट्री पावर। और ये ही नहीं होगा, इसके बाद एक और बड़ी बैटल है, एक और बड़ी बैटल है। वर्स 44 जरा पढ़े मैं। अब वो इस सब से तो हो गया, अब कह रहा है कि मशरक का हम कम जिक्र पढ़ते हैं, ईस्ट का बहुत कम हम जिक्र पढ़ते हैं। हमें ज्यादातर वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। नौ अब हिसाब लगा रहे हैं, ईस्ट की तरफ अगर आप हम ध्यान करें तो कहता है मशरक और शिमाली अतराफ से अफवाहें उसे परेशान करेंगी। अब वो उधर से खबरें आ रही हैं, उसको इतना पावरफुल हो गया, लेकिन एक साइड अभी है, तो कहेगा यार उधर से खबरें आएंगी कि उधर भी तेरे खिलाफ रीग्रुप होंगे, दे आर बिल्डिंग समथिंग अगेंस्ट यू। लिखा है मशरक और शिमाली अतराफ से और उसके इर्द गिर्द से, ठीक है, ईस्ट और उसके इर्द गिर्द शिमाल, कि बहुतों को उसे परेशान करेंगी। और वो क्या है, मुकाशफा में लिखा है कि फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी फौज, उनका शुमार था 20 करोड़। दैट इज गोइंग टू बी चाइना, दैट इज गोइंग टू बी चाइना। और नाउ इज गोइंग टू बी द ग्रेट बैटल, जिसका बारे में बहुत पढ़ते हैं, आर्मगेडन। ये होगी कहां पर, वैली ऑफ यूसुफ। जो, और मैं इतना हैरान हूँ, जितनी मैंने पिछले दिनों में डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में और ये देखी है, सिकंदर की और क्लेयोपेट्रा और न्यूयार्क, मिडल ईस्ट ऑलवेज द बैटल ग्राउंड, ऑलवेज द बैटल ग्राउंड। और ये सबसे बड़ी बैटल होने वाली आर्मगेडन की तरफ, और ही इज गोइंग टू विन दैट एज वेल। और इसके बाद उसने क्या करना है, और लिखा है कि वो बड़े गजब से निकलेगा कि बहुतों को नीस्तो नाबूद करे, ठीक है। और वर्स 45 ये है। अब यहां पर क्या है, अब दूसरा पार्ट मैंने कहा था ना कि वर्स 36 का पहला पार्ट तो ये है कि वो ये करेगा वो करेगा, तो अब दूसरा पार्ट शुरू हो, वो क्या है, और वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समुंदर के दरमियान शाही खैमे लगाए। अब इस शानदार मुकद्दस पहाड़ कौन सा है, कोहे जैतून है, जैसे माउंट ऑफ जायन। और वहां पे सबसे पहला कदम होगा जब यीशु की दूसरी आमद। तो वो कहाँ का अपना मकान बनाएगा, कहाँ खैमा लगाने का डेरा, हेडक्वार्टर कहाँ बनाएगा। और मैं समझता हूँ जब ये पढ़ा, वो यहाँ पर तो खुदावन ने आना, तो उसके पांव से पहले ही वो तबाह कर देगा उसको। तो लिखा है, और वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समुंदर के दरमियान, ये डेड सी और उसके दरमियान अपना खैमा लगाया। वहां पर नो ही इज गोइंग टू डिक्लेयर दैट आई एम गॉड। दैट इज 3.5 ईयर, जहां वो अपने आप को डिक्लेयर करने वाला है कि आई एम गॉड, और अपना स्टैचू उधर रखेगा और कहेगा, उनकी सारी इबादत कुर्बानियां हर चीज बंद करेगा। देन दे आर गोइंग टू टर्न अगेंस्ट दिस मैन एंड ही इज गोइंग टू किल मिलियंस ऑफ Jews। वन, अगर उनका 2/3 कत्ल कर दिया, he is going to is a blood bath, आप कह सकते हैं। अब जरा एंड करेंगे इसको, वर्स 36 का 6 पे आए तो फिर उसको देख के आगे लिखा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ वर्स 36। और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा, तकब्बर करेगा, सब अबूदों से बड़ा बनेगा, इल्हों के इला के खिलाफ बहुत सी हैरतंगेज बातें कहेगा, इकबालमंद होगा। वैसे ये इकबालमंद हो गया ना यहाँ तक, तो आगे लिखा है, यहाँ तक के कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वह क्या
जो कुछ मुकर्रर, यानी कहर की तकसीन, आप तस्कीन समझते हैं कि खुदा का जो कहर और गजब और उसकी सजा है वो पूरी होगी तो खुदा को तस्कीन होगी ना, देनी है। यानी कि जैसे एक जज फैसला दे देता है कि यस इसको ये सजा, और उस पर अमल दरामद हो जाता है, तो कहते हैं यस अब खुदा ने अपना वो फैसला जो उसने इसके हक में देना था पूरा कर, खुदा उसको सजा देने के लिए, यानी कि कहर की तस्कीन, ताकि उसके जो गुनाह हैं टॉप तक पहुंच जाए। जितनी बुराई दुनिया में होनी है हो जाए, जितने खराब काम होने हैं, ताकि खुदा एक ही दफा उसको ना उसकी सजा दे, तो कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाकया होगा, कि जो कुछ ऑलरेडी पॉइंटेड है ही इज गोइंग टू हैपन, वो मस्ट होगा क्योंकि खुदा ने कहा है और वो ऐसा होकर रहेगा। और ये उस वक्त होगा सारा कुछ कि जब इसराइल अपने मुल्क में आबाद होंगे, कोई दीवार ना होगी, हैकल तामीर हो चुकी होगी, इस पे हम खत्म करेंगे। कोई अगला जो है बेस्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीक हमने करना, बेस्ट पार्ट। ये तो आपने हॉरिबल चीजें सुनी है ना, द बेस्ट पार्ट इज वो बोले क्या, वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समुंदर के दरमियान शाही खैमे लगाएगा। ये जब करेगा तो क्या क्या कहेगा वो अपने आप को, इलाह के इलाह खुदा, गॉड ऑफ गॉड, यानी कि खुदावंदों के खुदा के खिलाफ भी वो बातें करना शुरू कर देगा ना। यहोवा खुदा के खिलाफ भी बातें करेगा, क्योंकि वो मजबा ते आप कब्जा कर लेगा, वो हैकल ते कब्जा कर लेगा, कहेगा कि हूँ सब कुछ ते मेरे हाथ से, आई एम पावरफुल, हु कैन स्टैंड, तो मैं ही खुदा है, मेरी प्रस्तुत करो। दैट इज गुड। और इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो 3.5 साल के बाद का हिस्सा है, लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा और कोई उसका मददगार ना होगा। किस तरह खात्मा होगा, जब यीशु आएगा और क्या क्या होगा, दैट इज वी विल गोइंग टू टॉक बेस्ट पार्ट। लेट्स प्रे। खुदा आप तेरे बेटे यीशु के नाम में शुक्र करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए, इस गहरी बातों के लिए। बेशक खुदा हम हर एक बात ना समझ सके, लेकिन हम जानते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें जाननी ज़रूरी है, जो हमारी निजात को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है, कायम रखने के लिए ज़रूरी है, तुझ में मजबूत रहने के लिए ज़रूरी है, वो हमें तुमने दिया है। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू लुक अपॉन यू, और व्हेन यू कम वी विल गो विद यू इन जीसस नेम। हमारे बाप जो स्वामी, तेरा नाम पाक, तेरी बात सत्य, तेरी मुझे जैसे स्वामी और रोज को आगे बचते, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ कर, तू भी हमारे कसूर में आजमाइश में पड़ने में रखे क्योंकि पास God bless you. Thank you. We'll see you next week.